नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। 22 अप्रैल का दिन लगभग 2:30 बजे के आसपास का वक्त था और जम्मू कश्मीर के पहलगाम से खबर सामने आई कि लगभग 26 से 27 पर्यटकों को आतंकियों ने अपना निशाना बनाया है। उनका धर्म पूछा, उनका नाम पूछा और उसके बाद 50 राउंड फायरिंग कर दी। खबर ऐसी आई जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। इसके अलावा अगर बात करें देश के प्रधानमंत्री की, गृह मंत्री की, तो सब एक्शन मोड में है। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने कह दिया है जी, एक्शन होना चाहिए, स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। लेकिन मजहब से जोड़कर देखना, हिंदू धर्म से इसे जोड़कर देखना, ये सब चीजें जो अभी एंगल निकल कर आए हैं उसको थोड़ा सा साइड में रखते हैं और एक जो बड़ी पिक्चर नजर आ रही है पूरे अंतरराष्ट्रीय लेवल पर, हम सिर्फ पाकिस्तान का आज जिक्र नहीं करेंगे, चाइना इसमें कैसे इन्वॉल्व हो सकता है या चाइना पाकिस्तान मिलकर भारत को अनस्टेबल करने की किस तरीके से कोशिश कर सकते हैं, ये भी एक नजरिया समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं निपुण आलम बाइन जी, जो कि विदेशी मामलों के जानकार भी हैं, राजनीतिक भी टिप्पणियां करते हैं। स्वागत है सर आपका। बहुत धन्यवाद। निपुण जी, हम लोग पाकिस्तान 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 तो कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए चीन खामोश है और साइलेंटली कहीं ना कहीं मजे ले रहा है भारत की स्थिति पर। मैं चाइना के संदर्भ में थोड़ा समझना चाहूंगी और अपने दर्शकों को समझाना चाहूंगी। एक तरफ वो चाइना जो भारत के साथ व्यापार करने की इच्छा रखता है और दूसरी तरफ वही चाइना जो पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत को अनस्टेबल करने की जुगत में भी रहता है। चाइना से जोड़कर इसको देखना ठीक रहेगा, जो कुछ भी पहलगाम में हुआ। देखिए, मैं अगर जितना मैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की समझ रखता हूँ, तो मैं उस समझ के हिसाब से कह सकता हूँ कि ये बहुत बड़ा एक जियोपॉलिटिकल गेम भी हो सकता है और जिसमें एक बड़ी जो ग्लोबल पावर्स हैं, चाहे वो चीन हो और भी जो देश हैं, उनका इसमें बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। देखिए, अभी जो टैरिफ का जिस प्रकार से एक वॉर हम देखें चीन और अमेरिका के बीच में शुरू हुआ, निश्चित रूप से क्या है कि वो कहीं न कहीं चीन के लिए डराने वाला है और चीन के ऊपर बहुत ज़्यादा एक प्रेशर क्रिएट करने वाला है। ठीक है। और इसको हमने भारत ने गोल्डन अपॉर्च्युनिटी की तरह जैसे खुद हमारे ही मंत्री ने कहा था कि इज़ अ लाइफ टाइम अपॉर्च्युनिटी फॉर द इंडिया और उसकी प्रतिक्रिया चीन से जैसे हुई, चाहे वो चीन के मीडिया, चीन का न्यूज़पेपर, ग्लोबल टाइम्स, आपने देखा कैसी तीखी प्रतिक्रिया हुई। तो चीन कहीं न कहीं ये देख रहा है कि अगर इस प्रकार का एनवायरनमेंट इन द फेवर ऑफ भारत बनता है, तो निश्चित रूप से भारत जो है एशिया में क्या होगा, वो काफ़ी मजबूत स्थिति में, काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्थिति में आ जाएगा। तो चीन के जो मंसूबे रहे हैं पहले से ही, भारत के हर किसी भी तरह की तरक्की में कहीं न कहीं अड़चन लगाना 1962 से ही हम देखें, जब नैम करके भारत एक लीडर बन रहा था, विश्व का ग्लोबल लीडर बन रहा था, तो 62 के वॉर की बहुत सारी वजह थी, लेकिन एक वजह ये भी थी कि भारत अपनी रक्षा तो कर नहीं पा रहा है, तुम्हारे देश की रक्षा कैसे करेगा? और ग्लोबल साउथ का जो लीडर है वो चीन है, ना कि भारत है। एक ये भी मंशा हम इसमें काउंट करते हैं। एनएसजी का मेंबर बनना हो, भारत को नहीं बनने देना है। सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट लेनी है, नहीं लेने देना है। मसूद अजहर हो, हाफिज सईद हो, उनको इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर करना है, चीन का नहीं करने देना है। हर चीज में टांग अड़ाना है। आईमैक की पॉसिबिलिटीज हो, पीएम मोदी सऊदी जा रहे हैं, आईमैक पर बातें होती, इंडिया मिलिट्री इकोनॉमिक कॉरिडोर पे बातें होती, ठीक उसी समय अटैक करना ताकि इस प्रकार की जितनी योजनाएं हैं वो कहीं ना कहीं अधर में हो जाए। आईमैक का बनने का मतलब ये है कि यानी कि बीआरआई को लोग भूल जाएंगे, जैसे आईमैक का आपका क्या होगा, प्रस्ताव शुरू हो जाएगा, उस पर काम शुरू हो जाएगा। तो चीन के अगर आप ग्लोबल अगर आप देखेंगे, तो चीन कहीं ना कहीं मुझे इसमें वो लगता है, देखिए चीन ने पाकिस्तान को अपना प्रॉक्सी बनाया है और पाकिस्तान के माध्यम से चीन का मकसद ही एक ही है। एक तो मकसद क्या है कि भारत को डिस्टर्ब बनाए रखना ताकि सीधे हम इन्वॉल्वमेंट ना दिखाई दें, हम सीधे इन्वॉल्व दिखाई दें ताकि हमारी जो इमेज है ग्लोबली वो हमारी साफ-सुथरी दिखाई दे। चीन ने आप देखेंगे 1962 या हम बात करें 90 तक तो डिस्टर्बेंस रखा, चाहे हम लोग नक्सलियों के समर्थन की बात करें, चीन ने अच्छा समर्थन दिया, लेकिन 90 से पहले-पहले समर्थन रहा। उसके बाद चीन ने समर्थन करना बंद कर दिया। क्योंकि तो चाइना को एक लग रहा जाहिर है ना, चाइना को लग रहा है कि भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है भैया, बराबर में आके खड़ा हो जाएगा और फिर आगे निकल जाएगा। चाइना को तो ये हाँ, बर्दाश्त है नहीं। ये तो बर्दाश्त है ही नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इमेज की बात भी है। चीन ये भी दिखाना चाहता है पूरी दुनिया को कि मैं किसी के आंतरिक मामलों में हाँ, हस्तक्षेप नहीं करता, तो वो पाकिस्तान के माध्यम से करता है। अब दूसरा, देखिए ये जो भारत और चीन की बातें हैं, चीन से भारत बहुत आगे था जब 1947 की बात करें, लेकिन जैसे ही चीन ने अमेरिका के साथ दोस्ती की और अमेरिका के इन्वेस्टमेंट चीन में आने शुरू हुए, तब से हमको चीन दिखता है कि चीन बन चुका है सुपर पावर जैसा, यानी कि ग्लोबल पावर जैसा।
आज भारत के पास में युवा है, भारत के पास में एनर्जी है, भारत में लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज फॉर द बिकम ए ग्लोबल पावर, या जो भी हम बात करें विश्व गुरु बनने की। तो उस पॉसिबिलिटीज में पोटेंशियल्स को कैसे रोकना है। जो चीन ने करा काम, तो चीन भी तो इन्वेस्टमेंट से हुआ। अब भारत में कैसे भी करके इन्वेस्टमेंट रुके, वो कैसे रुकेंगे। देखिए, प्रोडक्शन के लिए आपको दो ही चीज चाहिए, पीस और गुड गवर्नेंस। यानी कि आपको शांति चाहिए और गुड गवर्नेंस चाहिए। अगर आपके विदेशी इन्वेस्टरों को ये विश्वास दिला दें कि हमारे यहाँ पर पीस है और गुड गवर्नेंस है, यानी जिसको हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बोलते हैं, वो अवेलेबल है, तो इन्वेस्टर यहाँ पर आएंगे, बड़ा मार्केट है, यही बनाएंगे, यही बिकेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेबर यहाँ पर है, रॉ मटेरियल की दिक्कत नहीं है, क्योंकि ग्लोबल साउथ के हम लीडर हैं। अफ्रीका उसी को सामान देगा जो उसको हम लोग बोलेंगे। तो मीन डेट सारी पॉसिबिलिटीज हमारे फेवर में है। तो ये किसके लिए दिक्कत होगी? चीन के लिए होगी। चीन का दावा हम्म, फेल हो जाएगा। पहले तो अमेरिका से लड़ रहा है, फिर इसको बाहर से लड़ना पड़ जाएगा, तो चीन इसको कैसे बर्दाश्त करेगा। तो मैं इसको मान रहा हूँ कि ग्लोबल चीन में, मतलब मेरा अपना मानना है कि चीन ये चाहता है कि इस अग्रेशन में निश्चित रूप से दर्द दर्दनाक घटना नहीं, मतलब मैं कहूँ हृदय को तोड़ देने वाली, झकझोर देने वाली घटना है। हर भारतीय इसमें ये देख रहा है, क्योंकि बात हुई ये कि ऐसे नहीं मारा गया। एक एक को चुन चुन करके, तुम हिंदू हो, तुम्हारे कपड़े देखेंगे, तुम्हारे अंगों को देखा जाएगा कि तुम हिंदू, टारगेट किया गया। महिलाओं को छोड़ा गया कि जाके मोदी को बताना। सिंपल उकसावे की घटना है कि भारत कोई ना कोई स्टेप ले। और आप देखें, उससे पहले मुनीर का भाषण देना पाकिस्तान के अंदर, बकवास बिल्कुल। करना, बदतमीजी की बातें हम्म। करना, मुनीर तो लगातार। मौलाना मौलाना जैसा बिहेव करने लगे, कट्टरपंथी मौलाना जैसे बात करता है। मौलाना बदतमीज लोग हैं ना, ये नहीं पता कि हम सेना के प्रमुख लोग हैं, हमें कैसे बात करनी चाहिए। महाबदतमीजी वाली बातें हैं। और खुली खुली ऊपर चुनौती के द्वारा दिया जाना, ये जो चीजें हैं। अब पीएम पीएम मोदी का सऊदी विजिट करना, सऊदी विजिट के अंदर आपके बहुत सारे 6 एमयू साइन होने थे, जिसमें इन्वेस्टमेंट को लेकर भी थे। उन हम्म। सबको धंधा बैठाना, इधर अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट का भारत में जेडी आना, वेंस। और उस बिल्कुल। प्रकार का। और आप देख रहे हैं किस प्रकार का कल्चरली एक आपने पुट देखा होगा, जो वाइस प्रेसिडेंट आए हैं उनके बच्चे किस प्रकार कपड़े पहन रहे हैं। हम्म। कल्चरली रिलेशंस बनने होता है फैमिली रिलेशंस हो जाना। बिल्कुल। आप इकोनॉमिक रिलेशन तो ये होता है, मतलब जी आज मैं इस दुकान सामान खरीद रहा हूँ, कल वो दूसरे खरीद लूंगा। लेकिन जब हम्म। मैं आपको ये कहूँ कि निम्रता मेरी बहन है और निम्रता हम्म। के निपुण मेरे भाई हैं, तो एक हम्म। फैमिली रिलेशन बनता है कि नहीं। यार बिल्कुल। इनका तो साथ मुझे देना है, मुझे इनसे साथ देना है। तो वो जो हम्म। फैमिली रिलेशन बनते हैं, उसको कहीं ना कहीं ब्रेक थ्रू करना। तो मैं इसको कई सारे तौर राणा को एक्सीडेंट होना, तो बहुत सारे आप इसके लिंक जोड़ेंगे, तो इसमें चीन का इन्वॉल्वमेंट भी। और पाकिस्तान का देखिए जो इन्वॉल्वमेंट है, जो मैं भी देख रहा हूं, उनका जो आया बयान जो आया पाकिस्तान का, कि बलूचिस्तान में भारत जो कर रहा है। आप सोचिए कि बलूचिस्तान का घटना को जोड़ने का प्रयास कहीं ना कहीं क्या है, कि जो बलूचिस्तान में उसको रेटिफाई करने का, उसको प्रमाणित करने का, कि जो ट्रेन का हादसा हुआ वो भारत के समर्थन से हुआ, नहीं तो हमारे यहाँ कोई आजादी की जंग नहीं है। तो पाकिस्तान इस मामले से दो तीन टारगेट हिट करना चाह रहा है। पहला, बलूचिस्तान की आवाज को ये दिखाना कि ये भारत के सपोर्टेड आवाज है, और कोई आता आपका आजादी की आवाज नहीं है, पहली बात। दूसरा, वहां पर चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में हो, बलूचिस्तान में हो, या पाकिस्तान के जो इंटरनल इश्यूज चल रहे हैं, चाहे वो इमरान खान को लेकर हो, उन सब से ध्यान हटाकर पूरी जनता का फोकस भारत की ओर लेकर आना, कि भारत तुम पर अटैक करेगा, हमले करेगा, आतंकवादी कर रहे हैं, लेकिन नाम हमारा लेगा। तो एक अपने नेशनलिज्म को, यानी कि अपने राष्ट्र को बचाने के लिए भारत के ऊपर अटैक करना। तो मैं इसको बहुत सोची समझी स्ट्रेटजी समझ रहा हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से, वैसे मैं आज कई चैनल पे बैठ के ये बात बोल रहा हूँ, कि हमें अभी सरकार के साथ खड़ा होना है। अभी हो क्या रहा है कि बहुत दर्द है, मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया समझेंगे, लोगों को गुस्सा है, बदला लो बदला लो। ठीक है, मैं मानता हूँ कि सरकार ऐसे तो बैठेगी नहीं, ऐसे सही चुप बात है। नहीं। लेकिन चीन चाहता है, पाकिस्तान चाहता है कि भारत के साथ एक स्मॉल स्केल वॉर हो जाए। ये मैं आपको बहुत ही जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। पाकिस्तान चीन दोनों चाहते हैं कि हम लड़ जाएं, एक स्मॉल स्केल वॉर हो जाए। इसका मैं आपको तर्क दे दे रहा हूँ। अब मैं अभी इस समय पीओके की बैठकर बहुत सारे लोकेशन देख रहा था। पिछले दिनों में बहुत ज्यादा वहां पर पाकिस्तान ने अपनी आर्टिलरी, अपनी फोर्स को डिप्लॉयड किया है। यानी कि पहले से प्लानिंग थी कि जैसे ही हम ऐसा हमला करेंगे, भारत की ओर से इसका रिट्रेट किया जाएगा, तो बदले में हम इसको क्या करेंगे, एकदम प्रतिक्रिया देंगे। और हो सकता है ये स्मॉल स्कूल आपका तब्दील हो जाए। आपको पिछले दिन याद होगा
कि पाकिस्तान के सेना के लोग एलओसी क्रॉस करके हमारे कश्मीर में आ गए थे। पाकिस्तानी सेना के, आतंकवादी नहीं, पाकिस्तानी सेना के। तो मीन दैट ये बहुत सोची समझे ग्लोबल एक प्लानिंग हो सकती है, एक ग्लोबल स्ट्रेटेजिकल पॉलिटिकल चेंजेस करने के लिए हो सकता है। तो मुझे लगता है कि हमको सरकार के साथ होना चाहिए। सरकार जो भी फैसला ले, इमोशन तो सबके अंदर है, बहुत भयंकर इमोशंस है, मन मेरा भी बहुत कर रहा है कि काश में होता मैं जाके बम बिल्कुल, फोड़ दिया। बिल्कुल, बिल्कुल। वो एक इमोशन है जो सबके ज़हन में है। लेकिन मैंने कहीं पर पढ़ा कि जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक हुई, वो दबाव पाकिस्तान अब महसूस कर रहा है कि भैया हो गया जो होना था। अब ये भारत चुप बैठने वाला तो है नहीं। तो जितने भी आतंकी कैंप्स थे, उनको खाली कराया गया है, जहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती थी। ये भी मैंने कहीं पर खबर पढ़ी। नहीं, नहीं, ये आप जो बोल रही हैं वो सब सही है। देखिए भारत के पास अब क्या ऑप्शन, मतलब मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, या तो भारत इसको टेररिस्ट एक्टिविटीज तो है ही है पूरी-पूरी। अब हम किसी टेररिस्ट कैंप्स के ऊपर अटैक करें, तब जनता का एक तो शांति होगी और दूसरा जो एक रिएक्शन देना है वो होना चाहिए आपका, और रिएक्शन तो देना पड़ेगा। यार ये जो घटना है, लेकिन आप सोचिए ये घटना जानबूझकर की, आप सोचिए, मैं वापस बात को बोल रहा हूँ कि क्यों हिंदू कह के मारा गया, और ये क्यों कहा गया कि जाके मोदी को बताओ। ये जानबूझकर आप कर रहे हैं ना, जानबूझ के, ताकि भारत की ओर से आपके ऊपर क्या एक्शन लिए जाए, और फिर आप कहीं न कहीं अपने देश की जनता को बोले, पूरी दुनिया के सामने बोले। और देखिए क्या है कि लोग ये भी कह रहे हैं कि इज़राइल की तरह जैसे गाज़ा में किया, 7 अक्टूबर से तुलना कर रहे हैं। मैं मानता हूँ बहुत बड़ी घटना थी, ऐसी घटना है। लेकिन अगर भारत कूदेगा, देखिए गाज़ा वाली स्थिति नहीं है पाकिस्तान की, हुँ, ये दैट्स अ रियलिटी, है ना? पाकिस्तान गाज़ा से मजबूत स्थिति में है, सेना भी बड़ी है, एटॉमिक वेपन्स भी उसके पास में है। हालाँकि एटॉमिक वेपन हमारे पास है, उससे ज़्यादा आज हमारे पास संख्या है, सेना भी हमारे पास ज़्यादा है, सब चीज़ें बेटर हैं। लेकिन अगर एक स्मॉल स्केल वॉर होता है, तो ये हमारे लिए बेनिफिट नहीं है। आज का दौर हुँ, हमारा जो है, वो डेवलपमेंट का होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा लाने का होना चाहिए, जिससे चीन का जो इन्वेस्टमेंट रुका है चीन के अंदर जाना, वो कहीं न कहीं तो जाएगा ना नम्रता जी। बिल्कुल। तो चीन में इन्वेस्टरों का मोह भंग हुआ है, तो वो इन्वेस्टर कहीं न कहीं जाएँगे चाइना। उस चाहत हुँ, को भारत कर सकता था, उसको रोकने का मकसद है। तो बहुत ही समझदारी से, बहुत सावधानी से बात समझनी पड़ेगी, और हमारी सरकार भी जानती है कि वो कितनी सावधानी से काम करना होगा। तो बहुत ही टेंस सिचुएशन है। तो मैं आपके लिए थोड़ा-सा इसको सरकार के साथ खड़े होना, सरकार जो बिल्कुल। बोल रही हो। और मैं एक बात और देख रहा हूँ बड़ा इंटरेस्टिंग, लोग मतलब आप सोचिए कि इस स्थिति में लोग कह रहे हैं कि सिक्योरिटी चूक थी, सिक्योरिटी चूक हुँ। थी। सिक्योरिटी चूक थी, ठीक है, हमने मान लिया सिक्योरिटी चूक है, एक बार को मान लेते हैं। लेकिन क्या आप जस्टिफाई करने का या कवर करने का प्रयास कर रहे हैं इस घटना को? केवल आप ये कह देंगे सिक्योरिटी चूक थी, पीएम मोदी की ज़िम्मेदारी थी, अमित शाह की ज़िम्मेदारी थी, लोगों की रक्षा करना। मेरी बात समझ में क्या कह रहा हूँ? इतना हुँ। कहकर आप कहीं न कहीं पाकिस्तान को बैकफायर दे रहे हैं कि ये हमारी सिक्योरिटी चूक की वजह से हुआ है। अच्छा अजीब विडंबना है कि सुबह से मैं ऑफ़िस में हूँ और मैं कम से कम 10 लोगों से ये बात सुन चुकी हूँ, हाँ। अनफॉर्च्यूनेटली। नहीं, मैं मानता हूँ सिक्योरिटी चूक है, लेकिन देखिए 2-3 चीज़ें हैं नम्रता जी। मैं एक, मतलब मेरा अपना, मैं जब कश्मीर जाता हूँ, मैं वैष्णो देवी सब जगह जाता हूँ। तो जब ज़्यादा फोर्सेस होते, मतलब मेरा अपना, जो मैं थोड़ा-सा प्रशासन से जुड़ा हूँ, बच्चों को कई सारी चीज़ें मेरी हैं। तो जब ज़्यादा फोर्स होते हैं, तो टूरिज़्म थोड़ा-सा प्रभावित भी होता है। मतलब एक इसको एक हेल्दी मैं एनवायरनमेंट दिखाने का प्रयास होता है। इसी में मैं कुछ एक ऐड ऑन करना चाहूँगी। 3 साल पहले इसी टाइम 20-25 अप्रैल के आस-पास मैं भी कश्मीर गई थी। ये आपका गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम मैं भी गई थी घूमने के लिए। तो डल झील के पास या जो ऑन रोड वाली लोकेशन है, उस पर तो हर आधे घंटे बाद, हर 1 घंटे बाद गश्त किए जाते हैं। और जैसे हमने देखा होगा कि नॉर्मल पुलिस खड़ी हुई है या सेना के जवान, वहाँ पर कुछ अलग, वहाँ पर हमेशा इस तरीके से खड़े हुए उस टाइम पे मिले थे कि भाई कब कौन-सा एक्शन हो जाए। वो लोग इतना रेडी रहते हैं। अगर आप बात करेंगे पहलगाम की या ये जो पहाड़ी इलाका या जो जिस जहाँ पर ये घटनाक्रम हुआ है, वहाँ पर क्या होता है, अगर आप गए हैं तो आपको पता होगा खच्चर तो चलते ही हैं, लेकिन कुछ कपल्स या जो फैमिलीज़ होती है जिनको लगता है अरे कौन खच्चर से जाएगा, छोड़ पहाड़-पहाड़ के रास्ते हम लोग चलते हैं। आप इतना ऊपर जा रहे हैं, वहाँ से टहलते हुए आ रहे हैं कि आपके दूर-दूर तक आस-पास कोई भी नहीं होता। तो वो लोग तो ये सवाल ना ही उठाएँ कि वहाँ सुरक्षा चूक हो गई और ये सब हो गया और ऐसे हो गया। नहीं, हाँ, देखिए मानते हैं कि हुई है, कुछ जगह है नहीं, फेलियर नहीं, देखिए मैं एक छोटा-सा आपको बताऊँगा, एक साइकोलॉजिकल मैटर होता है। मैं एक टूरिस्ट हूँ, देखिए मैं कहीं पर गया, वहाँ जगह-जगह, चप्पे-चप्पे फ़ोर्स लगी हुई है।
तो मेरे मन में हो आएगा कि कुछ डेंजर सिचुएशन है, कुछ डेंजर राइट, जगह है, यहाँ पर मैं नहीं आऊँगा, मुझे थोड़ा-सा कम्फर्ट फील नहीं हो रहा, आई एम नॉट ठीक है। फील द एक हुँ, साइकोलॉजिकल अब मैं जहाँ तक मैं फोर्स का मैं जो समझता हूँ, जहाँ तक मैं मेरे फ्रेंड्स वगैरह सब लोग हैं, तो हम लोग वो कहते हैं कि अगर ज़्यादा हम खड़े होते हैं ना, तो लोगों को एक कहीं न कहीं उनकी प्राइवेसी और उनके अंदर फियर क्रिएट होता है कि कुछ ना कुछ टेंस सिचुएशन वाली जगह है, इसलिए यहाँ पर इतनी फोर्सेस है। तो एक एनवायरनमेंट देना कि नहीं कश्मीर में अब सब शांत है, कोई इश्यू नहीं है। हम जैसे भाई दिल्ली में क्या अगर यहाँ दिल्ली में कोई बम ब्लास्ट हो जाए तो क्या सिक्योरिटी चीफ हो गई, ठीक है, वो इश्यूज़ हैं, वो अलग मैटर्स हैं। लेकिन इस भी बात को समझना चाहिए कि किस प्रकार की कंडीशन होती है, चप्पे-चप्पे पे फोर्स लगा देना पॉसिबल है क्या? ये आतंकी घटना से उसकी आलोचना होनी चाहिए, सरकार का साथ खड़ा होना चाहिए, किसी भी बिल्कुल। तरीके से बैकफायर देने का कोई भी कोशिश नहीं है। हुँ, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एजेंसीज़ खुद ध्यान रखती हैं, उनको पता है कि उनकी ज़िम्मेदारी बनेगी, उनसे हुँ, पूछा जाएगा, उनसे फोर्स भी पूछेगी, सरकार भी पूछेगी, बड़े अधिकारी भी पूछेंगे, बहुत सारी बातें उठेंगी। आपका कई मीडिया के लोग क्वेश्चन करेंगे, वो जानते हैं कि हमारी ज़िम्मेदारी क्या है। लेकिन इसी को थोड़ा समझना चाहिए लोगों को भी कि सिक्योरिटी की बात कहकर और मैं देख रहा हूँ कि एक और मैं आवाज़ सुन रहा हूँ, सुबह एक कोई मैंने एक वीडियो मुझे सुना देखने को, 370 के खाक क्या हुआ? तो आप ये जस्टिफाई करने वाले कि 370 खत्म ना हो तो ऐसे एक आतंकी घटना होती। हुँ, 370 के रहते ही कश्मीरी पंडितों को वहाँ से निकाला गया था। बिल्कुल। 370 का मतलब आप चाहते हो दोबारा 370 वहाँ पे रिबिल्ड कर दिया जाए, तो ये घटना रुक जाएँगी इसकी गारंटी है? तो ये कोई बात नहीं है, ये कोई तर्क नहीं है, कुल मिला के और आप देखिए कश्मीरी के जो लोकल कश्मीरी हैं, उसमें भी 2 कैटेगरी में मान रहा हूँ। लोकल कश्मीरी जो है, उसमें जिनका रोज़गार गया, आप सोचिए पिछले साल जो पूरा ये जो मौसम जाता है, मैदान जाता है, 2.5 करोड़ के आस-पास टूरिस्ट गए। तो हाँ, कितने लोगों को रोज़गार मिला होगा? 2 करोड़ 35 लाख मुझे लोगों लगता को। है सबसे ज़्यादा आंकड़ा यही था। भाई आप सोचिए 2 करोड़ 35 लाख कोई बिल्कुल, मतलब राष्ट्रीय आंकड़ा छू गया, इतना बड़ा बिल्कुल, रोज़गार। बिल्कुल। हालाँकि हुँ, हिमाचल के लोग नाराज़ है इस बात से लेके कि हुँ, हमारा सारा टूरिस्ट पहले हिमाचल आया करता था, मैं काफ़ी कश्मीर हिमाचल में चला जाता गया है, वो। तो हाँ, वो कश्मीर में चला गया। अब हाँ। इस घटना से क्या होगा? तो मतलब बहुत सारी चीज़ें इस तरह की है, जिनको लोगों को समझना चाहिए। लेकिन एक बात और याद रखिए नम्रता मैं बार-बार इस बात को उठा रहा हूँ कि वहाँ से लोकल सपोर्ट के बगैर ये नहीं हुआ होगा। हाँ, ये तो बात मतलब अंडरस्टूड है। बिना अंडरस्टूड लोकल सपोर्ट के तो इतना बड़ा आतंकी ऑपरेशन अंजाम दिया ही नहीं जा सकता। बिल्कुल। कहीं न कहीं उनको सिक्योरिटी दी गई, जो मैं मान रहा हूँ कि देखिए वहाँ पर क्या है ना बहुत सारे ऐसे आज भी लोग हैं, जो ठीक है भारत के साथ हैं, सब बातें हैं, लेकिन कहीं न कहीं अंदर वो विचारधारा, वो कट्टरपंथी है, ज़हनियत वो है। एक स्लीपर सेल्स बोलते हैं, स्लीपर सेल्स। वो हुँ, आज भी वहाँ पर क्या है एक्टिव हैं, जैसे मौका मिलता है वो काम करते हैं और संगठनों की जो हम बात करें लश्कर वगैरह, वो नाम बदल कर वहाँ पर काम कर रहा है, नए-नए उन्होंने अपने नाम बना लिए, नए-नए ग्रुप्स बना के वो काम कर रहे हैं, सभी ये माना जा रहा है टीआरएफ के द्वारा किया गया है, जो लश्कर से ही निकली हुई एक ब्रांच है, उसके द्वारा ये हमला किया जा रहा है। तो हुँ, वो में भी कहीं न कहीं मुझे लगता है कि सरकार को जो पीपल के बीच में है, उसको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है। तो निपुण जी इस टॉपिक को बड़े विस्तार से आपने समझाया, चाइना से हमने शुरुआत की थी और कई पहलुओं को समझा। शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। बाकी दर्शकों के ऊपर इस वीडियो को छोड़कर जा रही हूँ। क्या राय रखते हैं आप? कितना इन्वॉल्वमेंट समझते हैं? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका कितना प्रभाव या कितना इम्पैक्ट हुआ है? कमेंट करके अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार।